हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत शानदार होंगे। आज हम लेके आए हैं चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट नंबर 3। गाइस यार रिकॉर्ड हो गई थी वीडियो, लेकिन कोई एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई जिस वजह से मुझे इस वीडियो को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ओके, तो इस चैप्टर पार्ट नंबर 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में, जिनके अंदर सबसे पहली चीज़ हम लोग आइसोमर के बारे में डिस्कस करेंगे इस पार्ट के अंदर। और हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ओके, तो बिना विलंब करे स्टार्ट करते हैं। अपना कॉपी पेन निकाल लो। सबसे पहले बात करते हैं गाइस हाइड्रोकार्बन की। देखो, हाइड्रोकार्बन से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब तो कार्बन है ही। तो वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं ना, उन्हें हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं। ओके, तो हमें पहला पॉइंट हाइड्रोकार्बन पढ़ना है इस पार्ट के अंदर, और दूसरा आइसोमर। अगर आपने शुरू के 2 टॉपिक नहीं देखे तो देख लो फटाफट, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, आप लोग देख सकते हो। ओके ठीक है, बेसिक वीडियो है वो। तो हाइड्रोकार्बन आइसोमर स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ आप लोग ये जान लो। क्या? कि कार्बन की हम लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी कि कार्बन जो होता है वो लॉन्ग लॉन्ग चेन फॉर्म करता है। कार्बन बहुत लंबी लंबी चेन्स बनाता है ना, हम लोग जानते हैं। स्ट्रेट चेन बनाता है, ब्रांच चेन बनाता है, साइक्लिक चेन बनाता है ना। हम लोग जानते हैं कार्बन क्या करता है, लॉन्ग चेन फॉर्म करता है। अब कहीं पे अगर हमें उसका नाम लिखना है, अगर कहीं पे हमें कार्बन का नाम लिखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, अगर कहीं पे एक कार्बन है, तो उसका नाम होता है मिथ। उसका नाम क्या होता है? मिथ। अगर कहीं पे 2 कार्बन है तो उसका नाम होता है इथ। एक कार्बन का नाम क्या होता है? मिथ। 2 कार्बन का मतलब होता है इथ। अगर कहीं पे 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का नाम होता है प्रॉप। 4 कार्बन का नाम होता है ब्यूट। 5 कार्बन का नाम होता है पेंट। 6 कार्बन का नाम होता है हेक्स। C7 का नाम होता है हेप्ट। C8 का नाम होता है क्या? ऑक्ट। C9 का नन, और 10 का डेक, 11 का अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक। ओके, तो ये क्या होते हैं? कार्बन के ना नेम होते हैं। अगर कहीं पे एक कार्बन है तो समझ लो कि वो मिथ, उसका नाम जो स्टार्ट होगा वो मिथ से होगा। उसका नाम स्टार्ट कहाँ से होगा? मिथ से। ओके ओके ठीक है, आओ थोड़ा आगे चलते हैं। हम लोगों ने बॉन्ड के बारे में पढ़ा। बॉन्ड बॉन्ड हमें पता है बॉन्ड सिंगल भी होता है, इसे बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, है ना। सिंगल मेरी तरह। इसे बोलते हैं डबल बॉन्ड, तुम लोगों की तरह, है ना। डबल बॉन्ड, है ना। और इसे बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड, फिर तुम लोगों की तरह। ठीक है गाइज, अगर आप लोगों को ये नहीं पता तो आप प्रीवियस की दो वीडियो देख सकते हो। ओके, बॉन्ड्स क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये होता है। ओके, सेकेंड चीज, अब इन बॉन्ड्स के बारे में अगर हम थोड़ा सा नीचे और देखें, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन थोड़ा सा अटैच करवाते हैं। अगर कहीं पर सिंगल बॉन्ड है तो उनको ना, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो उसको बोलते हैं क्या? एल्केन। एल्केन, सिंगल बॉन्ड एल्केन। डबल बॉन्ड को बोलते हैं एल्कीन, एल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं एल्काइन। ओके, बात समझ में आ रही है। सिंगल बॉन्ड हो गया हमारा एल्केन, डबल बॉन्ड हो गया हमारा एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड हो गया हमारा एल्काइन। ओके, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की अगर हम बात करें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इनका अपना अपना एक मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होता है। आगे थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा, आपको डीपली समझ में आ जाएगा, बस अभी यहाँ पे बस देख लो। एल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CnH2n प्लस में 2। कैसे एल्केन के स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं? हम लोगों ने सुना है मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सुना है ना हम लोगों ने। कैसे बनते कैसे हैं वो? इसी फार्मूले से बनेंगे, ध्यान से देखते रहो बस। एल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CnH2n प्लस में 2। एल्कीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CnH2n, और एल्काइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CnH2n माइनस 2। तो देखो ना, AP बन रही है ना ये। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 माइनस हो रहा है। ओके, तो CnH2n प्लस में 2, CnH2n और CnH2n माइनस में 2। हेयर व्हाट? हेयर, हेयर n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। ओके, समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। तो हेयर n इज इक्वल्स टू माई नंबर ऑफ कार्बन एटम। आइए एल्केन के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर एल्कीन के बारे में करेंगे, फिर एल्काइन के बारे में करेंगे। ओके, इसे नोट कर लो। स्क्रीनशॉट मत लेना यार प्लीज़। स्क्रीनशॉट लेके फिर मैं भी अगर अपना पढ़ता हूँ ना, स्क्रीनशॉट लेता हूँ, तो मैं उसे कभी कॉपी में उतारता ही नहीं हूँ। चाहे तुम कितने भी पंचुअल हो, कितने भी मतलब कि
प्रोक्रेस्टिनेटिंग वाली हैबिट नहीं है तुम्हारे अंदर, लेकिन फिर भी तुम नोट नहीं करोगे, तो नोट करते रहा करो साथ में, ओके। नहीं होता, ओके। वीडियो को पॉज कर लिया करो, फिर नोट किया करो, साथ साथ मत किया करो, ओके गाइस, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एल्केन से। किससे? एल्केन से, ओके। एल्केन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, एल्केन का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। आओ तुम्हें एक मज़ेदार चीज़ बताऊं, कार्बन जो होता है ना, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? 4। याद रखना बात को, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। कभी तुम भूल जाओ कि कहाँ कहाँ हाइड्रोजन लगाना है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। 4 से ना एक फालतू बनाएगा 10वीं में, ना एक ज़्यादा ना एक कम। ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा, या तो ऐसे में बनाएगा नहीं तो ऐसे में बनाएगा, लेकिन बनाएगा 2 बॉन्ड। ऑक्सीजन बनाएगा कितने बॉन्ड? 2 बॉन्ड। हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाएगा, एक किसी के भी साथ बनाएगा, लेकिन एक ही बनाएगा, ना एक से ज़्यादा ना एक से कम। बात समझ में आ रही है? कार्बन 4 बॉन्ड, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, ओके। इन्हीं का इस्तेमाल करना है मेनली हमें, ओके। तो एल्केन से शुरू करते हैं। एल्केन से आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, बस ठीक है। मैं ज़रा यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ छोटी सी चीज़, ओके गाइस। सो कुछ नहीं बनाया, बस एक छोटी सी लाइन वाइन खींची है। एल्केन, एल्केन यानी सिंगल बॉन्ड। एल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? CnH2n+ में 2, ये एल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम ये साइड वाला कॉलम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला हम निकालेंगे उसका। मॉलिक्यूलर एल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2 हम लोग निकालेंगे, नेम, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? स्ट्रक्चर, ओके। बात करते हैं 1 से। जब n क्या है? 1 है, क्योंकि n ही तो नंबर ऑफ कार्बन एटम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम n ही तो है। n 1 से स्टार्ट करते हैं। जब n 1 है, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है, जब n की वैल्यू 1 है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। यहाँ पे क्या आ जाएगा? n की जगह 1, C1 H2 इंटू में 1 प्लस में 2, तो C1 H2 1 ज़ा 2 प्लस में 2 कितना आ जाएगा? 4। तो ये आ जाएगा CH4। तो अब तुम कहोगे भैया 1 क्यों नहीं लगाया यहाँ पे? 1 लिखो ना लिखो बात बराबर है, ठीक है ना। नहीं लिखते ना, 1 नहीं लिखते ना, मैथ में भी तो कहाँ लिखते हैं? अगर 2/1 है तो 1 नहीं लिखते अपन लोग, ओके। 2/1 है तो 1 नहीं लिखते, तो वही चीज़ है, यहाँ पे भी 1 नहीं लिखते, तो CH4, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एल्केन की बात चल रही है, एल्केन की। तो हर एक जगह पे एक कार्बन है, यहाँ पे कितने कार्बन है? एक कार्बन का क्या बोलते हैं? एक कार्बन को बोलते हैं मिथ। क्या बोलते हैं? मिथ। और एल्केन की बात चल रही है तो उसका नाम हो गया मिथएन, 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 ठीक है। इसका स्ट्रक्चर, मिथ का मतलब होता है एक कार्बन, मिथ का मतलब होता है एक कार्बन। कितने हाइड्रोजन है इस पे? 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? 4। तुम कुछ मत करो साला, तुम बस कार्बन के 4 बॉन्ड बना दो। CH4 मिथेन का फॉर्मूला होता है, मिथेन का। और मिथ क्यों बोला है इसको? क्योंकि एक कार्बन है। और एल्केन की बात चल रही है, 4 बॉन्ड बनाए उसने, तो समझ लो किसकी बात चल रही है? एल्केन की। तो क्या आ गया? एल्केन, मिथेन, ओके। एन 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 इन आइन यही चेंज होगा बस, बाकी सब सेम रहेगा। और स्ट्रक्चर ये रहा। आओ दूसरे की बात करें। जब नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है, एन की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू 2 है, तो C2H, अब देखो क्या करो, खुद ही कैलकुलेट करने लग जाओ। 2 2 ज़ा, एन की वैल्यू 2 है ना, 2 2 ज़ा 4 प्लस में 2, 4 प्लस में 2 कितना हो जाएगा? 6, तो H6। अब तुम पता है क्या करो, एल्केन में ना कभी ऐसे कैलकुलेट मत करो किसी में भी। तुम क्या करो, एल्केन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1 है 2 है 3 है, जितने भी हैं उनका डबल करो, उसमें 2 जोड़ दो, डबल करो 2 जोड़ दो, यही तो है, डबल करो 2 जोड़ दो। तो 2 का डबल 4, 4 में 2 जोड़ो 6, ओके। तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? इथ। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? इथ। और बाला की बात चल रही है एन की, तो हमें इथ एन, इथ एन, ओके। अब 2 कार्बन तुम्हें यहाँ दिखाने, ये रहे 2 कार्बन। अब मैंने तुम्हें क्या बताया? एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? भैया एक कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है। तो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 1। कितने और बनाएगा? 3 और। तो एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, और चौथा तो इसने बना ही रखा है। इस वाले कार्बन ने भी 1 बॉन्ड बना रखा है, 3 और बनाएगा, तो 1 2 3। तुम हाइड्रोजन को भूल जाओ, तुम बॉन्ड बनाने लग जाओ, अपने आप ही प्रॉपर बनेगा। देखो 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, तुम बॉन्ड बनाने लग जाओ उसके 4 प्रॉपर, हाइड्रोजन बिल्कुल बराबर निकलेंगे। बात को समझो ध्यान से, ओके। तीसरा स्ट्रक्चर देखो, तीसरा स्ट्रक्चर अगर मैं C3 कर दूं, तो C3 अगर यहाँ पे हो गया, तो C3, 3 का डबल क्या होता है? 6, और 6 में 2 जोड़ो 8, C3H8। और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रॉप। अभी हमने पीछे सीखा है, प्रॉप बोलते हैं, ओके। और एन ये रहा, प्रोपेन। ये लगाओ 3 कार्बन, 3 कार्बन लगा दिए। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 1। इस वाले कार्बन ने 1 बॉन्ड बना रखा है, ये रहा।
तो 3 और बनाएगा, 1 2 3। तुम भूल जाओ हाइड्रोजन कितने तुम भूल जाओ, तुम बस इसके बॉन्ड गिनो। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 2, 1 2, कितने और बनाएगा? 2 और 2। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बना रखा है, 3 और बनाएगा। अब गिन लो, 8 ही हाइड्रोजन निकलेंगे, 3 3 6 और 2 8। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, समझदार हो तुम। चौथे, अगर कार्बन 4 हैं तो 4 दूनी 8, 8 में 2 जोड़ो 10, 8 में 2 जोड़ो 10, तो ये आ गया C4H10। तो 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट, 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूटेन। बात एन की चल रही तो ब्यूटेन। ओके ठीक है। अब अगर हल्का सा आगे चले अपन लोग तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर 1 2 3 4, और गिनते रहो, बस हाइड्रोजन लगाते रहो। 1 बॉन्ड बना रखा है इस कार्बन ने, 3 और बनाएगा। इस कार्बन ने 2 बना रखे हैं, 2 और बनाएगा। लिखो मत, लिखना मत, साथ में लिखना मत, समझदार बच्चे हो तुम। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, मैं 4 तक लिख रहा हूँ, तुम्हें 6 तक बनाने। 5 को तुम्हें पता है क्या बोलते हैं? पेंट। और 6 को क्या बोलते हैं? हेक्स। पीछे मैंने पीछे दिखाया ना। ठीक है, तुम 6 तक बनाने तुम्हें एल्केन के। ओके, अब बात करते हैं एल्कीन की। वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। अब बात करते हैं एल्कीन की। ओके, तुम्हें 6 तक बनाने, 6 तक ना बनाओ तो एल्कीन पे मत आना, शराब लगेगा तुम्हें माता रानी का। ओके, अब गाइस बात करते हैं एल्कीन की। हम जानते हैं हम लोग कि एल्कीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? CnH2n, CnH2n। ओके, तो बस मैं जादू से एक छोटा सा वो बना देता हूँ, लाइन वाइन खींच लेता हूँ। ओके गाइस, तो वही नंबर ऑफ कार्बन एटम, एल्कीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला, एल्कीन का नेम, और एल्कीन का यहाँ पे आ जाएगा क्या? स्ट्रक्चर। ओके, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। एल्कीन का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड बनेगा कहाँ पे? मैंने तो तुम लोगों को बता रखा है, हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड। ऑक्सीजन की तो बात ही नहीं चल रही, हाइड्रोकार्बन की बात चल रही है। और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, और हाइड्रोजन तो 1 ही बॉन्ड बनाता है। तो डबल बॉन्ड बनेगा किसके बीच में? तो भैया डबल बॉन्ड जो बनेगा वो कार्बन कार्बन के बीच में बनेगा। डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा? कार्बन कार्बन के बीच में। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कभी डबल बॉन्ड नहीं बन सकता, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा 1 ही बॉन्ड बनाता है, 1 से ना ज़्यादा ना कम। ओके, सिंपल। आओ फिर बात करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब मेरी बात को ध्यान सुनना। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 होगा, 1 कार्बन होगा, मिथ की बात कर रहा हूँ, मिथ की, अगर 1 कार्बन होगा तो भैया 1 कार्बन, जब कोई दूसरा कार्बन है ही नहीं तो डबल बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? जब कोई दूसरा कार्बन है ही नहीं तो डबल बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? इसीलिए मिथ जो है वो डबल बॉन्ड नहीं बनाता, क्योंकि मिथ के अंदर 1 ही कार्बन होता है ना, 1 ही कार्बन है, इसके अंदर 4 हाइड्रोजन होंगे, तो डबल बॉन्ड कहाँ बनाएगा ये? तो मिथ में पॉसिबल नहीं होता। ना मिथ में डबल बॉन्ड पॉसिबल होता है, ना ही ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 2 से। तो जब कार्बन 2 थे, कार्बन क्या है? 2, CN। अगर N2 है तो H क्या है? उसका डबल। अगर 2 है तो ये कितना हो जाएगा? 4, तो C2H4। ओके, और एल्केन में क्या करते थे हम? 2 जोड़ देते थे, 4 जमा 2 6। ओके, बात को समझो। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? इथ। बात चल रही है ईन की, तो इथ ईन। तो C2H4 का नाम क्या होता है? इथीन। और इथेन का फॉर्मूला क्या होता था? C2H6, C2H6। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, इसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, तुम्हें समझना पड़ेगा। तुम बस अपने दिमाग में पता है क्या रखना, डबल में जो, अगर मैं कार्बन की संख्या अगर 2 है तो 2 का डबल 4, 4 में अगर 2 ज़्यादा है, अगर डबल में 2 ज़्यादा है तो वो एल्केन है, अगर डबल है तो वो एल्कीन है, अगर डबल में 2 कम है तो वो एल्काइन है। ऐसे समझा करो, मैं ऐसे ही याद करता था। तो 2 कार्बन हमारे ये रहे, ठीक है, 2 कार्बन। अब 2 कार्बन है, 2 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड लगेगा क्योंकि एल्कीन है। और कितने हाइड्रोजन है? 4। हाइड्रोजन को भूल जाओ, 2 बॉन्ड बना रखे हैं इस कार्बन ने, 2 बॉन्ड बना रखे हैं। कितने और बनाएगा? 2 और, 1 ये रहा, 2 ये रहा, 2 और 2 4, 4 बॉन्ड हो गए कार्बन के। इस वाले कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 और बनाएगा, ये रहे, 4 बॉन्ड हो गए कार्बन के। सिंपल। आओ बात करते हैं अगली, तीसरे की। किसकी बात करते हैं? तीसरे की। अगर n नंबर, n की जगह 3 रखते हैं हम, 3 का डबल 6, तो C3H6। इसका नाम हो जाता है प्रोपीन। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप, तो इसका नाम हो गया प्रोपीन। ओके, अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे क्या है? 3 कार्बन। अब बच्चे कहते हैं भैया डबल बॉन्ड क्या दोनों पे लगाना है? नहीं नहीं नहीं, डबल बॉन्ड सिर्फ एक जगह लगेगा, या तो तुम यहाँ लगाओ या तुम यहाँ लगाओ।
या तो तुम यहाँ लगाओ या तुम ऐसे करके बना दो C डबल बॉन्ड C, कोई दिक्कत नहीं है, तुम कैसे भी बना सकते हो। लेकिन मेरी मानो तो आगे डबल बॉन्ड लगाना, आगे अच्छा दिखता है वो आगे। इसका रीज़न भी एक और है, लेकिन आगे डबल बॉन्ड लगाओगे ज़्यादा सही रहेगा। ओके, तो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 2। कितने और बनाएगा? 2 और, तीसरा चौथा। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 1 2 3, एक और बनाएगा बस। इस कार्बन ने 1 बना रखा है, 3 और बनाएगा। ऐसे ही इसके साथ 1 बॉन्ड बना रखा है, 3 और बनाएगा। 3 बॉन्ड बना रखे हैं, इसने 2। ओके, तो यही चीज़ है कि प्रोपीन क्या है, प्रोपीन डबल बॉन्ड सिर्फ एक ही जगह आएगा, ठीक है ना। एल्कीन में डबल बॉन्ड एक ही जगह है। पहले मैं भी यही सोचता था कि पूरी जो चेन जा रही है उस चेन पे डबल बॉन्ड आते होंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, आओ बात करते हैं चौथा। अगर C4 है तो 4 का डबल क्या होता है? 8। एल्कीन के अंदर तो डबल होता है H8। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। और डबल बॉन्ड है, सॉरी डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, इन की बात चल रही है ना, तो 4 कार्बन लगाओ, 1 2 3 4। भैया डबल बॉन्ड कहाँ लगाएं? डबल बॉन्ड शुरू में लगाओ, अच्छा लगता है, शुरू में लगाओ। ओके, 2, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, 1 2 3, चौथा ये रहा, 1 2, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, 1, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, तुम्हें वही करना है। C5H10, C6H12। ओके, पेंटीन हेक्सीन। फ़र्क किसका है? बस ईन का। फ़र्क किसका है? बस ईन का। और तुम्हें ये भी करना है 6 तक। वीडियो को पॉज करो, ठीक है। एल्कीन शुरू से लेकर करो 6 तक, 6 तक करना, हाँ 6 तक। ओके, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। एक दिमाग में सवाल उठता है कि भैया अगर मैं ऐसे करूँ तो, जैसे कि 4 कार्बन है, तो भैया डबल बॉन्ड में यहाँ लगा दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं भैया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप लोग 11वीं 12वीं में जाओगे तो 11वीं 12वीं में ना इसको ब्यूटीन नहीं बोलते। कहाँ पे है डबल बॉन्ड? दूसरे कार्बन पे है ना, 1 2 दूसरे कार्बन पे, तो इसका नाम पता क्या हो जाता है? ब्यूट 2 ईन। ब्यूट 2 ईन हो जाता है, क्योंकि 2 पे है ना डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को ईन बोलते हैं, तो ब्यूट 2 ईन। इसीलिए तुम सिंपल क्या करा करो, सबसे आगे लगा दिया करो। 11वीं में पढ़ोगे तुम ये सब, तो अपनी आदत बना के चलो आगे लगाने की, अपनी आदत बना के चलो आगे लगाने की। ओके ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ट्रिपल बॉन्ड की तरफ। बहुत बढ़िया। सो गाइस, अब बात करते हैं एल्कीन की, एल्काइन सॉरी, एल्काइन की बात करते हैं। किसकी? एल्काइन की। ओके 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 ओके, एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड सिंपल। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n-2। डबल नंबर ऑफ कार्बन के एटम का डबल करो, उसमें से 2 माइनस कर दो, है ना। शुरू में क्या था? उसमें क्या था? उसमें डबल हो रहा था, उसमें क्या हो रहा था? डबल हो रहा था। डबल होने के बाद 2 जुड़ रहा था एल्केन में। इसमें पिछले वाले में क्या था? डबल हो रहा था। इसमें क्या है? डबल होने में 2 कम हो रहा है। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो आगे चलते हैं फिर एल्काइन में। मैं भी इसका डब्बा बना देता हूँ, जादू। ओके, सो गाइस, जैसे हम लोगों को पता है कि जो एल्कीन है उसमें भी कहाँ मिथ से स्टार्ट नहीं होता, इथ से स्टार्ट होता है। वैसे ही इसके अंदर भी इथ से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में बनेगा, तो एक कार्बन के बीच में तो ट्रिपल बॉन्ड बन नहीं सकता, तो 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ये भी इथ से शुरू होगा, 2 से। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने? 2। तो अगर एन की वैल्यू में 2 रख दूँ, एन की वैल्यू में 2 रख दूँ, तो 2 का डबल क्या होगा? 4, और 4 में से 2 गए तो 2 बचा, तो C2H2, C2H2, क्योंकि N है, N अगर 2 रखोगे यहाँ पे C2 हो गया, C2, 2 दूनी 4, और 4 में से 2 गए 2, ठीक है। C2H2 कितने कार्बन है? 2। कितने कार्बन है? 2। तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? इथ। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? इथ। बात चल रही है आइन की, तो इसका नाम हो गया इथाइन। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? 2 कार्बन बनाओ, ट्रिपल बॉन्ड है, आइन है तो ट्रिपल बॉन्ड लगेंगे। क्या लगेंगे? ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना लिए, एक ही बॉन्ड बनाएगा एक्स्ट्रा। इस कार्बन ने भी 3 बॉन्ड बना लिए, एक ही बॉन्ड बनाएगा एक्स्ट्रा। ओके, सिंपल। ओके, सिंपल, बहुत सिंपल है। ओके, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 हो तो, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 हो तो इसका C3H, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए 4, तो C3H4, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोप आइन। अब थोड़ा बोरिंग लगने लग गया होगा, हैं? 3 कार्बन है, बस लास्ट है ये, 3 कार्बन है,
यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लग जाएगा, बाकी सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना लिए, एक और बनाएगा। इस कार्बन ने 1 2 3 4 बॉन्ड बना लिए अपने, और इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया तो 3 बनाएगा। ठीक है, 3 4। अगर फोर्थ की बात करें ब्यूटीन की, तो C4H, 4 का डबल 8, 8 में से 2 गए 6, ये हो गया ब्यूट आइन। ठीक है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगाओ, एक कार्बन लगाओ, इस पर एक भी नहीं आएगा हाइड्रोजन, इस पर 2 आएंगे और इस पर 3 आएंगे। ओके, सिंपल। इसके साथ भी तुम्हें वही करना है, क्या करना है, 6 तक करना है तुम्हें, इसे भी नोट करो। अब चलते हैं हम अगले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है आइसोमर। ठीक है, आइसोमर के बाद हम लोग होमोलोगस सीरीज़ भी पढ़ेंगे आज ही। ओके, तो चलते हैं आइसोमर की तरफ। नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। ओके, गुड। ओके गाइस, सो चलते हैं अपन लोग आइसोमर की तरफ। आइसोमर्स होते क्या हैं? आइसोमर्स ध्यान से समझिएगा। आइसोमर्स क्या होते हैं? ठीक है, थोड़ी लंबी गहरी सांस लो। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत होशियार हो। ओके, तो आइसोमर्स क्या होते हैं, ध्यान सुनना। आइसोमर उन्हें बोलते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो उनका सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है मतलब होगा क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, अगर इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, इनका सेम होगा, लेकिन जो स्ट्रक्चर होगा वो अलग अलग होगा। इसको ढंग से समझते हैं थोड़ा, आइसोमर को थोड़ा ढंग से समझते हैं। आइसोमर क्या है? दोज कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर नोन एज आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। ओके, तो आइसोमर होते क्या हैं, आओ ढंग से समझते हैं। मतलब ऐसा है, कार्बन की एक चेन होगी, एक सिंपल से थोड़ा समझा रहा हूँ मैं तुम्हें, देखो ऐसे 1 2 3 4 5 4 5 6। फॉर एग्जाम्पल ये 6 कार्बन है, ये 6 कार्बन सीधे लग रखे हैं, 6 कार्बन है। ओके, गुड, 6 कार्बन है। अब इन 6 1 2 3 4 5 6, अब ये 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। इन 6 कार्बन को मैंने क्या करा, एक तो सीधे लगे हुए थे, और मैंने इन 5 कार्बन, एक कार्बन को कोने से निकाला और बीच में कहीं डाल दिया। अब देखो, कार्बन इसके पास भी 6 हैं, कार्बन इसके पास भी 6 हैं, और मान लो कि सबके सब सिंगल सिंगल बॉन्ड है। ओके, तो देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा। इसको 3 कार्बन की ज़रूरत है, इसको 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसका भी फार्मूला C6H14 होगा, और इसका भी फार्मूला C6H14 होगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट। इसका स्ट्रेट है, इसका ब्रांच्ड है। तो ऐसे को आइसोमर बोला जाता है, इनको आइसोमर बोला जाता है, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है। ओके ओके, ग्रेट, आगे समझते हैं इसको। ठीक है, स्टार्ट हमें एल्केन का, हमें 10वीं क्लास में सिर्फ एल्केन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एल्केन। एल्केन के आइसोमर्स हमें देखने हैं। ओके, तो गाइस देखो, सबसे पहली चीज़ मिथेन, उसके बाद सेकंड पे आता है इथेन, और थर्ड पे आता है प्रोपेन। ओके, मिथेन सिंपल फार्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इसका CH4, इसका होता है C2H6, और इसका होता है C3H8। ओके, ये कुछ ऐसा दिखता है, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन। ये कुछ ऐसा दिखता है, 2 कार्बन, और ये कुछ ऐसा दिखता है, 3 कार्बन। ओके, ये कुछ ऐसे ऐसे दिखते हैं। ओके, हर एक तुम देख लो, बराबर बराबर होंगे, हर कार्बन के 4 4 बॉन्ड होंगे हर जगह। ठीक है, तो गाइज इसका कोई आइसोमर पॉसिबल नहीं है, इसका कोई आइसोमर पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक कार्बन है, तुम उस कार्बन को कहीं भी घुमा लो, कोई डिफरेंट कार्बन नहीं बन सकता,
कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। एक डिफरेंट स्ट्रक्चर पता है किसे बोला जाता है? मैं कहता हूँ तुम उसको ना घुमा फिरा के कहीं भी लगा दो, लेकिन जब मैं उस साले को 360 पूरा घुमा दूँ तो वो कहीं से भी पहले वाले की तरह लगना नहीं चाहिए। अब इसे देखो, ये स्ट्रेट चेन है, ये स्ट्रेट चेन है, मैंने एक कोने वाला कार्बन निकाल के यहाँ लगाया है, ये ब्रांच्ड है, इसको तुम कितना भी घुमा लो लेकिन ये इसकी तरह नहीं बनेगा। वही चीज़ है। तो आइसोमर उसी को कहते हैं जिनका स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट हो। ये नहीं कि तुमने किसी एंगल से मोड़ दिया। अब तुमने फॉर एग्जांपल इसको टेढ़ा कर दिया, इसको तुमने ऐसा कर दिया, ऐसा एक कार्बन ऊपर एक इधर, ठीक है ना, लेकिन जब मैं उसको घुमाऊंगा, रोटेट करूंगा तो वापस ऐसे ही बन जाएगा। और 3 कार्बन से भी कोई पॉसिबल आइसोमर नहीं है। अब तुम ये मत कहना ऐसे कि ये 2 कार्बन ये रहे और तीसरा ये रहा, है ना, ये बच्चों के दिमाग में आता है कि ऐसा वाला स्ट्रक्चर भी तो हो सकता है, ये तो सीधा है, ये देखो टेढ़ा है। मैं कहता हूँ निकम्मो, इसकी ये वाली टांग पकड़ो और ये वाली टांग पकड़ो, इस टांग को सीधा करो, सीधा तो हो गया। इसको जब सीधा करोगे तो ये वापस सीधा हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। स्ट्रक्चर हमें अलग करना है। बात क्या है स्ट्रक्चर की? स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। तो गाइस स्ट्रक्चर पॉसिबल है। जो एल्केन के अंदर आइसोमर बनते हैं, जो एल्केन के अंदर आइसोमर बनते हैं वो बनना स्टार्ट होते हैं ब्यूट से। कहाँ से? ब्यूट से। ध्यान से देखिएगा, 4 ब्यूटेन। क्या? ब्यूटेन। आओ समझते हैं ब्यूटेन को। ब्यूटेन का जो फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर, वो होता है C4H10। C4H10, ओके। सिंपल जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, 4 कार्बन, 2 3 4, 4 कार्बन, ओके। अब देखो, मैं थोड़ा ढंग से समझिएगा। जैसे ब्यूटेन है, इसने 4 कार्बन ये रहे, एक बॉन्ड बना रखा है, कितने और बनाएगा ये? 3 और, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। ये कितने बनाएगा? 1 2 बना रखे, 2 और बनाएगा। ये कितने? 2 और बनाएगा। ये कितने? 3 और बनाएगा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है, ठीक है। पता है मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन? 1 2 3, तो CH3। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन? 1 2, तो CH2। इस कार्बन के पास CH2, CH3। अब हर जगह हम ऐसे ये तो नहीं लिख सकते ना, बना तो नहीं सकते ना स्ट्रक्चर, तो अपना सिंपल बनाने के लिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। ठीक है भैया, एक तो ये हो गया हमारे पास, इसको तो बोलते हैं एन ब्यूटेन या ब्यूटेन, एन ब्यूटेन या ब्यूटेन, कुछ भी बोल दो, सिंपल ब्यूटेन मतलब, ओके, स्ट्रेट ब्यूटेन, ओके। अब इसका दूसरा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, दूसरा जो इसका आइसोमर बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। अब देखो, तुम इस चेन को निकाल के अगर इसके नीचे लगा दोगे, इस CH3 को निकाल के तुमने इस CH3 को निकाल के इसके नीचे लगाया कोने वाले के, तो तुम उसको घुमा के वापस सीधा कर सकते हो। लेकिन एक डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाने के लिए तुम दूसरे लास्ट वाले को निकाल के बीच वाले में डाल दो, कुछ ऐसे। देखो, 1 2 3, तुमने इस कोने वाले कार्बन को निकाला और इसके नीचे डाल दिया CH3। अब ध्यान से देखो, इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन रखे हैं? 1 2 और बनेंगे, 3 और बनेंगे। इस कार्बन ने 1 2 3 बॉन्ड बना रखे हैं, एक और H हाइड्रोजन, और इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बना रखा है, तो 3। देखो अब ये और ये बिल्कुल अलग है, ये और ये बिल्कुल अलग है, ये और ये बिल्कुल अलग है। तुम इसको कहीं से भी घुमा लो लेकिन नहीं बनेगा कुछ और। हर एक कार्बन के 4 4 बॉन्ड हैं। अब गिनो ध्यान से, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, C4। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3 6 7 8 9 10, 10 हाइड्रोजन है। गिनो कितने कार्बन है? 1 2 3 4, और हाइड्रोजन गिनो, 3 3 6 3 9 और 1 10। तो गाइज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है दोनों का, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है। स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है। स्ट्रक्चर डिफरेंट, इसी को तो आइसोमर कहते हैं। तो ब्यूटेन के गाइस याद रखना, 2 आइसोमर पॉसिबल होते हैं। ब्यूटेन के 2 आइसोमर पॉसिबल होते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। कोई स्ट्रेट चेन है, कोई अगर हमारे पास एक स्ट्रेट चेन है, कोई एक स्ट्रेट चेन है, और उस स्ट्रेट चेन के दूसरे वाले कार्बन पे अगर कोई कार्बन लग जाए, कोई स्ट्रेट चेन है, कोई सीधी चेन जा रही है और उसके दूसरे कार्बन पे कोई कार्बन लग जाए, तो उसका नाम ना आइसो पड़ जाता है। आइसो, क्या? आइसो। ये ब्यूटेन है तो ये क्या हो जाएगा? आइसो ब्यूटेन। बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल सी बात है कि अगर कोई स्ट्रेट चेन है तो उसके दूसरे कार्बन पर अगर कोई कार्बन लग जाए तो उसको क्या बोलते हैं? आइसो ब्यूटेन। आइसो ब्यूटेन, ओके गाइस, ठीक है। इसके 2 ब्यूटेन के 2 आइसोमर पॉसिबल हैं। अब बात करते हैं पेंटेन की। तो गाइस बात करते हैं पेंटेन की, ओके। अब पेंटेन किसे बोलते हैं, आइए समझिए। होता क्या है पेंटेन? ध्यान से देखना। पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H12, डबल में 2 ज़्यादा ना, C5H12, ओके। अब देखो स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक कार्बन,
2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 5 कार्बन हो गए। ओके, हर एक कार्बन पे हाइड्रोजन होंगे 4 4, मतलब कि 4 बॉन्ड बनेगा हर एक कार्बन। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4 और 1 और 2 और ये 3 और ये 4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C 1 2 3, 3 हाइड्रोजन है तो CH3। इसको 1 2 2 हाइड्रोजन है CH2। इस पर भी 2 हाइड्रोजन है तो CH2। इस पर भी 2 है तो CH2 और इस पर CH3। ये 5 है। तो गाइस ये तो सिंपल है, इसे बोलते हैं पेंटेन, इसे बोलते हैं पेंटेन। लेकिन वही चीज़ अगर मैं ये वाला कार्बन निकाल कर ये निकाल कर अगर मैं इस पे लगाऊं, अगर मैं इस वाले कार्बन को निकाल कर इस पे लगाऊंगा नीचे से ऐसे कुछ, देखो ऐसे, ये 5 कार्बन है, 4 कार्बन हो गए, तो मैंने यहाँ पे जो कार्बन था उसको हटाकर मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो गाइज ये तो कोई अलग चेन बनी नहीं, क्योंकि इसको पकड़ के तुम इसको पकड़ के वापस खींचोगे तो ये सीधा हो जाएगा, तो ये तो कोई डिफरेंट हुआ नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना लगाकर यहाँ लगाओ, यहाँ पे ना लगाकर यहाँ लगाओ, तो ऐसा कुछ बनाया मैंने, 1 2 3 और ये 4 और मैंने यहाँ लगाया। अब ध्यान से देखो, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 1, तो कितने और चाहिए, 3 और, तो H3। इस कार्बन ने 1 बना रखा है, 2 बना रखे हैं, कितने और चाहिए, 2 और, H2। इस कार्बन ने 1 2 3 बना रखा है तो H। इस कार्बन ने 1 बना रखा है तो H3। इस कार्बन ने 1 बना रखा है तो 3 और चाहिए इसको। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हें क्या बोला था, अगर किसी चेन के दूसरे कार्बन पे कोई कार्बन लगा हो तो उसको आइसो बोलते हैं। हाँ भैया आपने बोला था, लेकिन ये तो तीसरे पे लगा है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुनो कि जब कोई चेन है तो नंबरिंग पता है कहाँ से होती है, जहाँ से साइड चेन पास पड़ती है, इसको बोलते हैं साइड चेन। इसको क्या बोलते हैं, साइड चेन। तो इस साइड चेन को मिलती है इज्जत, जहाँ से ये नज़दीक पड़ेगा गिनती वहीं से शुरू होगी। वो डायलॉग सुना ना, जहाँ से हम खड़े होते हैं लाइन वहाँ से शुरू होती है, वही चीज़ है। जहाँ से ये खड़े होंगे लाइन वहीं से, गिनती वहीं से शुरू होगी। नज़दीक इस वाले कोने से पढ़ रहे हैं तो गिनती इस वाले कोने से होगी, अगर इस वाले कोने से पढ़ते तो गिनती इस वाले कोने से। तो ऐसा होता है। फंक्शनल ग्रुप आप लोगों ने नाम सुना होगा, फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, इन सबको सबसे ज़्यादा इज्जत मिलती है। जहाँ से ये नज़दीक पड़ेंगे गिनती वहाँ से होगी। उसके बाद डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को इज्जत मिलती है। उसके बाद मिलती है सब्स्टिट्यूएंट को। अगर पूरी खाली चेन है, सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं इसको, सब्स्टिट्यूएंट बोल लो या फिर साइड चेन बोल लो, तो इनको इज्जत मिलती है। ओके, तो गिनती कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से। ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो। जब दूसरे कार्बन पे एक कार्बन लगाओ तो उसको क्या बोलते हैं, आइसो। और नाम क्या है इसका, पेंटेन। तो इसका नाम हो गया आइसोपेंटेन। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर मैं इस कार्बन को निकाल कर इसके ऊपर लगा दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम खींच के सीधा कर लोगे। लेकिन अगर इसको निकाल के यहाँ लगा दूं तो बीच वाले पे कुछ ऐसा, 1 2 3, 1 ऊपर, 4 5। अब ध्यान से देखो, इस कार्बन ने बीच वाले कार्बन के तो चारों बॉन्ड बन गए, 3 इसके बनेंगे, 3 इसके बनेंगे, 3 इसके बनेंगे, इधर उधर कहीं भी लगा दो H3। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, देखो सबके पूरे बन गए। पेंटेन के इन तीनों के स्ट्रक्चर के अलावा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनता। पेंटेन के जो आइसोमर होते हैं वो होते हैं पेंटेन के 3। कितने होते हैं, 3। पेंटेन के कितने आइसोमर बनते हैं, 3 आइसोमर बनते हैं पेंटेन के। ओके, सबसे पहला सिंपल पेंटेन, दूसरा आइसोपेंटेन और तीसरा ये बनता है। इसके अलावा तुम कोशिश करो बन जाए तो तुम साइंटिस्ट बन जाओगे, ठीक है, नहीं बनता वैसे। ओके, अब देखो मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें बताया कि जब दूसरे कार्बन पे एक कार्बन लगाओ तो उसको बोलते हैं आइसोपेंटेन। लेकिन जब दूसरे कार्बन पे 2 कार्बन लगे हों तो उसको बोलते हैं नियो। क्या बोलते हैं, नियो। तो ये पेंटेन था, ये आइसोपेंटेन, ये क्या हो जाएगा, नियोपेंटेन। जब दूसरे कार्बन पे 2 कार्बन लगे हों, 2 साइड चेन लगी हों, तो उनको बोलते हैं नियोपेंटेन। सो गाइज ये था हमारा क्या, आइसोमर। ये क्या था हमारा, आइसोमर। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अभी हमारे पास टाइम है, हम एक और टॉपिक पढ़ सकते हैं, होमोलोगस सीरीज। ओके, ठीक है भैया। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, आइसोमर, तुम्हें एक छोटा सा काम दे रहा हूँ मैं। हेक्सेन के आइसोमर तुम्हें खुद निकालने हैं, हेक्सेन के आइसोमर तुम्हें खुद ढूंढने। कितने होते हैं, वैसे 5 होते हैं, मैं बता देता हूँ, लेकिन तुम्हें 5 आइसोमर उसके बनाने हैं, ठीक है। एग्जाम में पेंटेन के आइसोमर पूछ लेता है, किसी के भी पूछ लेगा, हेक्सेन से आगे नहीं पूछेगा। वैसे तो हेक्सेन के भी नहीं पूछता, लेकिन तुम करना, वीडियो को पॉज करके कर लो, टाइम थोड़ी बर्बाद हो रहा है तुम्हारा। ओके गाइस, ओके, आगे चलते हैं होमोलोगस सीरीज़ पे। ओके गाइस, सो होमोलोगस सीरीज़ के बारे में जानते हैं। मैं इसकी डेफिनेशन वगैरह आपको अपने नोट्स
जो हमने बना रखे हैं, तो उस नोट्स के ज़रिए मैं आपको इसकी डेफिनेशन वगैरह, प्रॉपर्टीज़ वगैरह बताऊंगा। बाकी यहाँ पे बस कंसेप्ट समझते हैं, रटना ज़रूरी नहीं है, कंसेप्ट ज़्यादा ज़रूरी है। होमोलोगस सीरीज़, ओके। देखो, सीरीज़ का मतलब समझते हो ना आप? सीरीज़ एपी के अंदर आपने मैथ्स क्लास में चैप्टर नंबर 5 के अंदर एपी में पढ़ा होगा, सीरीज़, सब्सिक्वेंस, सीक्वेंस सीरीज़, है ना, वही चीज़ सीरीज़। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहाँ पे मैं एल्केन का एग्जांपल ले लेता हूँ, चलो तुम्हारी खुशी के लिए मैं एल्कीन का भी ले लेता हूँ। ये अलग अलग सीरीज़ उठा रहा हूँ मैं, एल्केन की सीरीज़ उठा रहा हूँ, एल्कीन की सीरीज़ उठा रहा हूँ, एल्काइन की सीरीज़ उठा रहा हूँ, ओके। तो एल्केन कहाँ से शुरू होता है? मिथ से, CH4। फिर अगला कौन होता है? C2H6, डबल में दो ज़्यादा ना, डबल में दो ज़्यादा, C3H डबल करो 6 और दो ज़्यादा 8, C4H डबल करो दो ज़्यादा 10, C5H 12, C6H कितना? 14, ओके। एल्कीन की अगर हम सीरीज़ लें तो एल्कीन की सीरीज़ 2 से शुरू होती है, C2H4 डबल होता है इसमें, C3H6, C4H8, C5H10 और C6H12। इसमें डबल में दो कम होता है, डबल में दो कम होता है, C2H2, C3H4, C5H6, C6H, सॉरी 4 कट गया ना यहाँ पे, ओके गलती हो गई, C4H6, C5H8 और C6H कितना हो जाएगा ये? 10, ओके। तो ये सिंपल सा चल रहा है हमारे पास, ओके ओके ओके। देखो अब ध्यान से समझना इस चीज़ को। होमोलोगस सीरीज उस सीरीज को बोला जाता है, होमोलोगस सीरीज उस ग्रुप को, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के उस ग्रुप को बोला जाता है जिनका स्ट्रक्चर थोड़ा सिमिलर होता है, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, ये कैसे ऑक्सीडेशन करते हैं, कैसे रिडक्शन करते हैं, कैसे कंबशन होता है, इस सीक्वेंस की सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी, इसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी, इन सब की सिमिलर होंगी, क्योंकि वही तो है, एल्काइन के ही तो पार्ट है सारे, ये सारे एल्कीन के ही तो पार्ट हैं, ये सारे एल्केन के ही तो पार्ट है। तो होमोलोगस सीरीज उस ग्रुप को बोला जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के उस ग्रुप को बोला जाता है जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। और एक और चीज़, जिनके बीच में डिफरेंस होता है CH2 का, जिनके बीच में डिफरेंस होता है CH2 का। तुम समझे नहीं, अब मैं बताता हूँ। यहाँ पे C2H6 है, C2H6, ये क्या है? CH4। अगर C2 में से एक C कट गया, कितना बचा? एक कार्बन। अरे दो कार्बन में से एक कार्बन गया, एक कार्बन बचा। छः हाइड्रोजन में से चार हाइड्रोजन का कितना बचा? दो हाइड्रोजन। तो डिफरेंस किस चीज़ का है? CH2 का, ओके। अगर मैं बात यहाँ पे करूँ तो 6 कार्बन में से 5 कार्बन गए, कितना कार्बन बचा? एक। और 14 हाइड्रोजन में से 12 गए, कितना बचा? 2। तो CH2 का डिफरेंस कहीं भी देख लो तुम, यहाँ देख लो, 5 कार्बन में से 4 कार्बन गए, कितना बचा? एक कार्बन। और 10 में से 8 हाइड्रोजन गए तो 2, CH2। तो हर जगह कहीं पे भी, यहाँ देख लो, 3 में से 2 गए 1 और 4 में से 2 गए 2। तो गाइस, होमोलोगस सीरीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की उन सीरीज को बोला जाता है जिनके बीच में CH2 का डिफरेंस हो और उनकी उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? सिमिलर होंगी, स्ट्रक्चर भी लगभग उनके सिमिलर होंगे, ओके। और डिफरेंस किस चीज़ का होगा? CH2 ग्रुप का। तो आप लोग इसे नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके नोट करो, मैं नोट्स आपको दिखा देता हूँ, सिंपल, ओके। सो गाइस ध्यान से देखो थोड़ा, होमोलोगस सीरीज क्या लिखा हुआ है? अ होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये वो ग्रुप होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सिमिलर, इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय CH2 ग्रुप। और डिफरेंस किस चीज़ का होता है? CH2 ग्रुप का। इन्होंने सिंपल दे रखा है, एल्केन, एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन। देखो एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस में 2, और इसका CnH2n, और इसका CnH2n माइनस में 2, ओके। अब थोड़ा इधर देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? कि कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि हर एक कार्बन, ऑल द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फॉर्मूला। हर एक जो ग्रुप का हर एक जो चाहे एल्केन हो, ये देखो ना, चाहे एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, इनका जो अपना ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। वही चीज़ की वो बात कर रहा है। CnH2n एल्केन के लिए होगा, एल्कीन के लिए कुछ और होगा। एनी टू एडजेसेंट होमोलोगस डिफर बाय 1 कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर जो दो ग्रुप के अंदर दो जो सक्सेसिव मॉलिक्यूलर वो होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके बीच में डिफरेंस किस चीज़ का होगा? एक कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का, वो चीज़ की वो बात कर रहा है। द डिफरेंस ऑफ मॉलिक्यूलर मास, और मास का जो डिफरेंट होगा वो 14U का होगा, ओके। तो मास का डिफरेंस कैसे? क्योंकि कार्बन का मास कितना होता है? एक कार्बन का मास होता है 12,
और 2 कार्बन का, हाइड्रोजन का मास होता है 1 और 2 का 2, तो कितना हो जाएगा 2, 12 जमा 2 14, 12 जमा 2 14, तो डिफरेंस, मास का डिफरेंस कितना होता है 14। ऑल द कंपाउंड ऑफ द होमोलोगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर दिखाते हैं। अब वही बात है ना यार, एल्केन के ये सारे हैं, एल्केन है, कंबशन भी एक जैसा ही करेंगे, कंबशन करके सेम ही प्रोडक्ट बनाएंगे, मतलब एक ही जैसा करेंगे, है ना, ऑक्सीडेशन भी सिमिलर होगा, इनका प्रोडक्शन भी सिमिलर होगा, वही चीज़ है। द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज शो अ ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास बढ़ने की वजह से उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उनमें ग्रेजुअली चेंज आता है, बहुत थोड़ा थोड़ा माइनर में चेंज आता है, क्योंकि मास भी तो बढ़ रहा है यार, मास बढ़ने की वजह से उनके अंदर थोड़ा बहुत चेंज आता है ग्रेजुअली। ओके, आप लोग ये रहे, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग ये नोट्स को नोट कर सकते हो। ओके, आई होप आप लोगों ने पॉज करके नोट कर लिया होगा, मैं हटा देता हूँ इसको। सो गाइज, आज हम लोगों ने जो जो कवर किया वो ये था। सबसे पहले हम लोगों ने एल्केन देखा, सबसे पहले तो हम लोगों ने नेमिंग देखी, है ना, सबसे पहले की बात करी जाए तो नेमिंग देखी हम लोगों ने, नेमिंग कार्बन की कैसे वर्ड रूट होती हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने एल्केन देखा, तीसरे नंबर पे हमने एल्कीन देखा, चौथे नंबर पे हमने एल्काइन देखा, पाँचवें नंबर पे हमने क्या देखा, आइसोमर्स, और छठे नंबर पे हम लोगों ने होमोलोगस सीरीज़। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ गया है तो आप लोगों को पता क्या करना है, वीडियो को लाइक करो, ठीक है, अपनी 10वीं क्लास के दोस्तों के साथ शेयर करो, नए हो तो फिर कर दो यार, शर्मा क्यों रहे हो, मेहनत हम लोग भी करें, आप लोग भी करो, ठीक है। और मैं, जैसे कि मैंने शुरू में भी बोला था, मैं पूरा कंटेंट डालूंगा 10th क्लास का, ठीक है। CBSE 2020 के अंदर 4th चैप्टर के अंदर से बस इतना ही आ रहा है, ठीक है, चौथे चैप्टर के अंदर से इतना ही, हालांकि मैंने ज़्यादा ही कराया है, 1-2 टॉपिक, होमोलोगस सीरीज़ तो आ रहा है लेकिन आइसोमर वगैरह नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने फिर भी करा दिया। ओके, लेकिन हम आगे का पढ़ाएंगे, आगे का आप लोगों को पढ़ाएंगे हम, जैसे फंक्शनल ग्रुप वगैरह हो गए, तो अगर आप लोग तैयारी करो तो आप लोग वीडियोज़ देख सकते हो उस चीज़ की। ओके, तो लेकिन 4th चैप्टर जितना मैंने 3 वीडियो में कवर कराया है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ओके, लेकिन आगे हम लोग पढ़ाएंगे। तो गाइज, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, इस वीडियो के बाद 5th चैप्टर से स्टार्ट करेंगे अपन लोग, 5th चैप्टर। ओके, ओके देन, बने रहिए। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।